साथियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बीते दिनों जिस तरह एक युवती के साथ सामूहिक दुराचार की घटना हुई और उसके बाद उस बच्ची की जान चली गई, उसको लेकर जो कुछ भी आक्रोश जनता में है या विपक्षी दल जिस तरह से अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए सड़क पर आंदोलन पे उतर आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो और या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सड़कों पे उतरे हैं उससे इतना तय है कि साल 2022 के चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2022 यानी योगी सरकार का जो कार्यकाल साल 2022 में खत्म हो रहा है, उस पर जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कुछ न कुछ निर्णायक नतीजे अब सामने आएंगे। असल में मामला ये है कि इस वक्त जनता के दिलो दिमाग में भी एक तो कोरोना को लेकर जो परेशानियां हुई, आर्थिक संकट आया, उसको लेकर भी तमाम परेशानियां पहले से मौजूद थीं और इस दौरान इस तरह की घटनाओं को लेकर भी काफ़ी आक्रोश जनता में है। और जनता के ही आक्रोश को आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल भुनाना अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह जनता की भावनाओं को भुनाया जाता है, किस तरह जनता की बातों को से मतलब अपना साधा जाता है, ये राजनीतिक दल अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों का भी पेशा ही यही है कि वे मुद्दे को उठाएं, उनको समय रहते गर्म करें और सड़कों पर कार्यकर्ता उनके लाठियां खाएं। आज की घटना जो हुई वो कांग्रेस, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी, उन्होंने वो खुद गिरे या धक्का मुक्की में उनको गिराया गया या धक्का दिया गया, ये अलग विषय है, लेकिन उनका संघर्ष सड़कों पे नजर आया लोगों को। और यही नहीं, अगले दिन मीडिया कर्मियों को जिस तरह से वो पीड़िता के घर जाने से रोका गया, उसमें भी प्रशासनिक क्रूरता की एक छवि लोगों को नजर आई। और उसके अगले दिन फिर राहुल गांधी अपने हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर हाथरस की ओर टूट पड़े। उनके साथ कई सांसद भी थे, प्रियंका खुद गाड़ी चला रही थी। अंततः राज्य सरकार को ये अनुमति देनी पड़ी कि एक तो मीडिया को कवरेज दी जाएगी, वो पीड़ित परिवार से मिल सकता है मीडिया, दूसरा कि कांग्रेस और राहुल सहित, कांग्रेस के कार्यकर्ता व राहुल सहित कुल 5 लोग, चूंकि धारा 144 यहाँ लागू है इसलिए कुछ 5 लोग हाथरस में पीड़िता के परिवार तक जा सकते हैं। ये संवेदना अगर पहले ही प्रकट कर देती सरकार, इस तरह की लिबर्टी पहले ही दे देती सरकार, तो शायद ये मुद्दा इतना हंगामा खेज नहीं होता। लेकिन मामला यहाँ पर है एक बच्ची के साथ रेप का, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं सिलसिलेवार हो रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा, जब निर्भया कांड, दिल्ली वाला निर्भया कांड जो हुआ था साल 2012 में, वो तारीख थी 16 दिसंबर साल 2012 की, जब वो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद जो देश में माहौल बना, जो आंदोलन हुए, जो आक्रोश हुआ, कानून में संशोधन हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद दुराचारियों को में डर बैठे, कानून की सख्ती का अंदाज़ा उन्हें हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घटनाएं सिलसिलेवार होती रहीं। इसके बाद हैदराबाद में जो पैरामेडिकल, जो वेटरनरी डॉक्टर थी, वो लड़की वेटरनरी डॉक्टर थी जिसने अपनी स्कूटी, जिसकी रात में ख़राब हो गई थी, और उसने मदद मांगी, तो मदद करने के नाम पर ही कुछ लोगों ने उसके साथ दुराचार किया, उसकी जान ले ली। इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने, चूँकि निर्भया कांड का एक सबक उनके सामने था, तो हैदराबाद पुलिस ने मौके पर ले जाके 4 आरोपियों को उसी घटना स्थल पर गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया, जहां पर वो युवती के साथ रेप की घटना हुई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रेमेडी है, ये इलाज है इस तरह के रेपिस्ट से निपटने के लिए, या फिर कानून और सख्त होना चाहिए, या फिर हम अपनी शिक्षा प्रणाली में, हम अपने घर की शिक्षा में, या हमारे जो बच्चे हमारे घरों में पल रहे हैं, इनके दिल दिमाग को किस तरह से बदला जाए कि भविष्य में वे इस तरह की घटनाओं को या इस तरह के विकृतियों को ना जन्म देने पाएं। अक्सर ये देखा गया है कि जो महानगर हैं, जो बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ पे दूर दराज से लोग, जो मज़दूर आते हैं, जो पेशेवर लोग होते हैं, जिनका घर बार वहाँ पे नहीं होता, वे
अक्सर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन ये जो हाथरस वाली घटना हुई, ये गांव के दबंगों द्वारा की गई। एक बच्ची को सुबह 9 बजे खेत से, जो कि अपनी माँ के साथ खेत में गई थी, काम करने गई थी, उसको खींच के ले जाते हैं, उसके साथ दुराचार किया जाता है और उसके बाद उसकी जान ले ली जाती है। पूरा परिवार, पीड़ित का परिवार, जो हाथरस पीड़िता का परिवार है, वो बेहद दुखी है। उस पीड़िता की भाभी बेहद अक्सर बेहोश हो जाती है वो सोच सोच के, और माँ की हालत ख़राब है। और इस दौरान एक क्रूर चेहरा भी शासन प्रशासन का हमारे सामने आया, जब पीड़िता के शव को उनके परिवार को बिना बुलाए, बगैर उनको सौंपे, शासन प्रशासन की निगरानी में जला दिया गया। यानी उस शव का कोई भी लेकर विरोध न जता पाए, कोई संवेदना न प्रकट कर पाए, या देश के सामने वो एक संवेदनशील स्थितियां न उत्पन्न हो। लेकिन ये भी एक करारा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही अपने शासन प्रशासन की, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की, कि उन्होंने बगैर अपने मुखियाओं की अनुमति लिए कहें, या फिर ये कहें कि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के खातिर एक सख्त निर्णय लिया। ऐसे सख्त निर्णय इस तरह के मामलों में संभवतः लेना ठीक नहीं होता, जबकि किसी की मृत्यु से संवेदनाएं जुड़ी हों। तो शासन प्रशासन की सख्ती एक तरफ है, लेकिन कुछ मामलों में संवेदनाएं भी जनता के बीच संदेश बनकर जाती हैं। बहरहाल आज भी जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे लाठियाचार्ज हुई, काफ़ी कार्यकर्ता चोटिल हुए, लखनऊ में प्रदर्शन चल रहे हैं, जनता का एनजीओ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्षेत्र से भी नागरिक भी अब प्रदर्शन पे उतर आए हैं कि वे हाथरस बेटी को न्याय मिले और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इसके लिए एक ठोस उपाय क्या हो? आखिर कुछ रिटायर्ड जजेस, समाज सेवक क्या सामने आएंगे जो बताएंगे कि भाई कानून में क्या बदलाव होना चाहिए? अगर कानून स्तर से, पुलिस स्तर से ये मामले नहीं निपटते हैं तो शैक्षिक स्तर से इसको कैसे निपटाया जाए? कुछ मुझे याद है कुछ लोगों ने ऐसी सलाहें दी थी कि बचपन से जिस तरह से हम लोग गीता रामायण कह लें, या फिर अपने धर्मों की शिक्षा देते हैं कि भगवान के हाथ जोड़ो, या इनके नमाज पढ़ो, या गुरुद्वारे माथा टेको, या क्रिश्चियंस जो होते हैं वे बताते हैं ईसा मसीह कौन थे। कुछ ऐसी ही शिक्षा, बचपन से ऐसी ही शिक्षा हमें देनी होगी कि नारी जाति क्या है, नारी के प्रति क्या व्यवहार करना है, एक स्त्री के लिए क्या व्यवहार। अगर बचपन से ही हम ट्रेन करना शुरू कर देंगे किसी बच्चे को, तो उसके दिमाग में ठीक उसी तरह ये चीज़ें बैठी रहेंगी जैसे कि एक ईश्वरीय चीज़ों के प्रति उसके दिमाग में चीज़ें हमेशा शुरू से बैठती। हमने होश कब संभाला ये हमें भले ना याद हो, लेकिन हमें इतना याद है कि हमारे माता पिता हमारे हिंदू धर्म का होने के नाते भगवान के आगे हमें हाथ जोड़ने को कहा करते थे। ये शिक्षा हमें शुरू से मिली थी, और ऐसी ही शिक्षा अगर हमें ये मिल जाए कि एक स्त्री के साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है, क्या चीज कानून होता है, क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां किस तरह से हो सकती हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है इस तरह के कानून को हाथ में लेकर, या फिर एक अनुशासित रह के, ये सब शिक्षाएं अगर बचपन से बच्चे को दी जाए तो संभवतः शायद युवा पीढ़ी आने वाले समय में कुछ मानसिक स्थिति उसकी बदलेगी और ये कुंठा उसके भीतर से जाएगी। कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसे कल्चर डेवलप करना होगा ताकि हम आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं हमारे संज्ञान में, ईश्वर करे, कभी ना आए। दोस्तों, हमारी आपकी बातचीत इसी मुद्दे पे आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल स्थितियां काफ़ी उत्तर प्रदेश की इस वक्त गंभीर हैं। मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय ले रहे हैं, कई पुलिस वालों को, कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी ने रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी, उस आधार पे जो है एक्शन भी लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जब, और अपराधियों को कठोरतम सजा देने की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही है। विपक्षी दल भी विरोध प्रदर्शन पे उतारू हुए। तो ये आने वाला समय ये बताएगा कि आखिर हाथरस की पीड़िता को न्याय मिला तो कैसे मिला और उन दरिंदों के साथ क्या हुआ। मेरे साथ आप इंडिया इमोशंस विद अजय दयाल में बने रहिए। हम और आप यूं ही बातचीत करते रहेंगे।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। कुछ मुद्दे आपके हों, कुछ आपकी बातें हों, कुछ विचार हों, तो हमसे मैसेज बॉक्स में आके ज़रूर मिलिए। जय हिंद, नमस्कार।